सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जितने भी साथी हमारी लाइव वीडियो से जुड़ते जाए, हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं और फेसबुक पे भी लाइव हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, और वो बड़ी घोषणा क्या है वो आप तमाम लोग बहुत दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारी चीजों को जान पा रहे हैं। सबसे पहले जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ते चले जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों से, वो इन लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक हमारी बातें पहुंच जाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिनों हमने एक लाइव के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐलान किया था वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए, और वो ऐलान था कि हमेशा समाज को तोहमतें मिलती हैं, हमेशा समाज को लोग बुरा भला कहते हैं कि ये समाज जो है वो एक नहीं हो रहा है, हमेशा बिखरा हुआ है। लेकिन हमने वर्तमान की परिस्थितियों को समझ के महसूस किया कि समाज तो एक है। अगर कोई बटा हुआ है या जिनकी वजह से समाज बटा हुआ है, तो वो मेन कारण जो है वो समाज के लीडर हैं, समाज के नेता हैं। जब तक समाज के लीडर और समाज के नेता एक नहीं होंगे तो समाज कैसे एक हो जाएगा। जब हमने इस बात को समझा और महसूस किया, काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो शख्स ऐसा है जो आए और आने के बाद इस मुहिम को छेड़े, बहुजन नेताओं को साथ लाने की मुहिम को छेड़े। क्योंकि आज हम उसी बहुजन जागो मार्च की कहां से शुरुआत करेंगे और कहां उसका समापन करेंगे, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आखिर बहुजन जागो मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात भी आप तमाम लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, मैं समाज से हूं। हमारे समाज में 2-4 और ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और वो समाज से ही हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा काम बेहतर लगता हो, कुछ लोगों को दूसरे लीडर का काम बेहतर लगता हो, कुछ लोगों को तीसरे लीडर का काम बेहतर लगता हो। तो भाई समाज तो सबका काम देखते हुए भागों में बंटकर सभी को समर्थन करने का प्रयास करता है। लेकिन वहीं जब वो तीनों लोग एक साथ आ जाएंगे या वो 10 लोग एक साथ आ जाएंगे, तो उनको समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो 10-10 करके अलग अलग बटे हुए हैं, वो लोग, जब यही लोग एक साथ आ जाएंगे तो फिर समर्थन करने वाले लोग भी तो एक साथ आ जाएंगे। बताइए कहां बटे रह गए समर्थन करने वाले? नहीं बटेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है इसमें शायद ये भी सोचेंगे कि अभिषेक जो है इसमें कुछ अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं या अभिषेक चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं। हम इस बात की भी घोषणा करते हैं कि हमसे बेहतर तरीके से अगर कोई इस मार्च या इस आंदोलन को चला सकता है तो हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। साथियों, 2024 का लोकसभा इलेक्शन, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की है। क्या बटे हुए लोग कभी इस देश के शासक बन सकते हैं? क्या टुकड़ों में बटे हुए लोग कभी इस देश की सत्ता को हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर सत्ता हासिल करनी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। किसी के संघर्ष को हम नकार नहीं सकते हैं। किसी के संघर्ष को नकार के हम लोग कटाक्ष करें, वो गलत है। कभी आप इतना संघर्ष करके तो देखिए। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, क्या ये तमाम लोग एकजुट होकर इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बिगुल नहीं फूंक सकती? फूंक सकती है। हम कोई बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं है, लेकिन दर्द होता है आज भी ये मंजर देख के कि आजादी के 75 साल बाद भी महाराष्ट्र के नांदेड़ में अक्षय भालेराव की हत्या महज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आज भी बहन मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे नेता बटे हुए हैं। यकीन मानिए 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में अगर हम लोग अपनी मजबूती दर्ज नहीं करा पाए या हम लोग एकजुट होकर एक ताकत के साथ नहीं लड़ पाए,
तो शायद हमारे जैसे व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलेगा कि हम लोग नेताओं को एक कर सकें। शायद हम लोग जो सड़कों पर उतर के आंदोलन करते हैं वो आंदोलन करने का मौका भी हमसे छिन जाएगा। जब से हमने इस बात का ऐलान किया, घोषणा की, बहुत खुशी हुई इस बात की कि एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है कि बहुजन समाज के सभी नेता एक साथ आए। और सभी लोग जब ये चाहते हैं तो क्यों ना हम लोगों को, यार हम लगातार जो है दूसरे लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, हम अपने लोगों के लिए सड़क पे क्यों नहीं आ सकते हैं? हम अपने लोगों के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर सकते हैं? बड़ा सवाल उठ के आता है, हमेशा होता है। इस बात का जवाब भी हम देंगे। माननीय बहन जी, वो समाज की सबसे बड़ी लीडर हैं, आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। उनके ऊपर कटाक्ष करने से पहले उनके संघर्ष को भी देखिए। हमारे अंदर एक बड़ी कमी है कि हम हमारे बीच से चले जाने के बाद लोगों का गुणगान करते हैं। माननीय बहन जी के काम को, उनके संघर्ष को आप लोग नकार नहीं सकते हैं। अगर वो आज रिटायरमेंट भी ले लें या वो आज घर भी बैठ जाएं तो भी समाज को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जितना काम उन्हें करना चाहिए था उन्होंने उससे ज्यादा किया समाज के लिए। उन्होंने ऐसे समय में पॉलिटिक्स शुरू की जिस समय, और वो महिला है, महिला की जिंदगी में कुछ भी करना इतना मुश्किल होता। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो आप उनकी चीजों पर संदेह नहीं कर सकते। इसके बाद बात निकल के आती है चंद्रशेखर आजाद जी की। परिस्थितियां क्या रही होंगी हमें नहीं पता, लेकिन सच यही है कि आप चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को भी नकार नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेलें काटी हैं तो समाज के लिए। 16 से 17 महीने वो जेल में रहे, जब सहारनपुर के अंदर हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, 40 से ज्यादा घर जला दिए गए। किसी को तो मैदान में उतरना पड़ता अपनी एकता दिखाने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद जी ने मैदान में उतरकर मुंहतोड़ जवाब दिया। आज 100 से ज्यादा मुकदमे हैं उनके ऊपर। किसके लिए? आप उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति को आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप सवाल जरूर कर सकते हैं दोनों से कि आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लोग उदित राज जी के संघर्ष को भी नकार नहीं सकते हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। हम लोग ओम प्रकाश राजभर के संघर्ष को भी नकार नहीं सकते, उन्होंने भी बहुत काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत काम किया, उनके संघर्ष को भी हम नहीं नकार सकते हैं। वर्तमान में अखिलेश यादव है, उन्होंने भी बहुत काम किया, नहीं नकार सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ के आता है कि एक बायोलॉजिकल बहुजन होता है, एक आइडियोलॉजिकल बहुजन होता है। लेकिन यार जो आइडियोलॉजिकल बहुजन है उसकी जिम्मेदारी है ना कि जो बायोलॉजिकल बहुजन है उनको भी आइडियोलॉजिकल बहुजन बनाना। क्या मान्यवर कांशीराम साहब जिस बहुजन समाज की स्थापना करना चाहते थे, क्या वो बहुजन महज किसी एक जाति से बन सकता है? किसी एक जाति को जोड़कर बहुजन बन सकता है? इस देश में मुस्लिम समुदाय है, उनके एक लीडर हैं बड़े, ओवैसी साहब, वो भी अपनी कौम के लिए और समाज के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये उठता है यार कि जो तानाशाही हुकूमत है, अगर आज आप लोगों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ बिगुल नहीं फूका तो हालात बद से बदतर है। मुस्लिम कौम के क्या हालात हैं, दलित समाज के क्या हालात हैं, पिछड़े समाज के क्या हालात हैं, क्या छुपा है किसी से? नहीं छुपा है। साथियों, बहुजन जागो मार्च का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कैसे ही हमारे समाज के बटे हुए नेता एकजुट होकर इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंककर चुनाव लड़े और यह एहसास कराएं कि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाया गया बहुजन समाज आज भी इकट्ठा होकर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना चाहता है। यहां समय किसी का कटाक्ष करने का नहीं है, यहां समय किसी को गालियां देने का नहीं है, यहां समय किसी को ऊंचा किसी को नीचा बताने का नहीं है। आप किसी के संघर्ष को ज्यादा नहीं बता सकते तो आप किसी के संघर्ष को बिल्कुल जीरो भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि जिस संघर्ष की शुरुआत हम करने जा रहे हैं
वो संघर्ष वाकई बड़ा है। उसकी रूपरेखा मैं आप लोगों को थोड़ा सा सामने रख देता हूं कि आखिर ये बहुजन जागो मार्च शुरू कहां से होगा। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि ये मार्च कहां से शुरू होगा और कब शुरू होगा, और इसमें आप तमाम लोगों का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे। आप सबसे ज्यादा पहले तो इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं अपने समाज के मीडिया से भी ये चाहता हूं कि जब वाकई आप समाज हित की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा आज समाज में नहीं है कि समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपके समाज के नेताओं से आपको मिलना चाहिए था, उसके बाद ये छेड़ना चाहिए था। तो प्रयास करेंगे नेताओं से मिलने का भी, नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का भी, लेकिन शायद उससे पहले आप तमाम लोगों को समर्थन भी तो हमें चाहिए। हम तो बहुत छोटे से अम्बेडकराइट मूवमेंट के सिपाही हैं और इस बिगुल को फूंक रहे हैं वर्तमान समय के हालात को देखते हुए। साथियों, आप लोगों के सामने मैं बता देता हूं कि ये बहुजन जागो मार्च बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए इसकी शुरुआत कहां से होगी और किस तारीख को होगी। साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, इसको लिख के भी रखिएगा। बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, संघर्ष बहुत बड़ा है। आप तमाम लोगों का समर्थन मुझे इस संघर्ष में चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर यह संघर्ष लिखा जाना चाहिए। ये तारीख हमारे नेताओं के कानों तक पहुंच जानी चाहिए कि आपको एक करने के लिए समाज सड़कों पर उतरेगा। साथियों, इसकी तारीख होगी आने वाली 23 जुलाई 2023। जी हां साथियों, आप तमाम लोगों ने जब से हमने बहुजन जागो मार्च की सोशल मीडिया पे वीडियो बना के एक शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भैया क्या ये शुरुआत सोशल मीडिया तक रहेगी। तो हमने कहा था कि जब हम जुबान देते हैं तो कोई भी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहेगी, जमीन पे भी आएगी। हम 23 जुलाई को इस बहुजन जागो मार्च की शुरुआत करेंगे और शुरुआत होगी बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के इंदौर मऊ से, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ। हम वहां से इस बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत करेंगे। साथियों, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि 23 जुलाई को बहुजन जागो मार्च यानी कि बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, इस यात्रा की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली, जिसको आज डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के महू से, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से हम इस बहुजन जागो मार्च की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम साथियों का इस बहुत बड़े संघर्ष में हमें सहयोग और समर्थन चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है। बहुजन समाज के नेता एक आएंगे, लेकिन एक करने वाला कोई चाहिए, एक करने वाला कोई चाहिए। मैं आपको वो कुछ रूट मैप भी है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुजन जागो मार्च है डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि महू से कहां कहां तक होकर गुजरेगा और कहां पहुंचेगा। साथियों, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर नगर से निकलेंगे, उसके बाद हम लोग इंदौर आएंगे, इंदौर के बाद हम लोग देवास आएंगे, देवास के बाद हम लोग सीहोर आएंगे। आप तमाम लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, जो भी साथी जहां से इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं वो लोग इसको नोट कर लेंगे, तो फिर हमें आप तमाम लोगों के बहुत सारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर से हम इंदौर आएंगे, इंदौर से हम देवास आएंगे, देवास से हम सीहोर आएंगे, सीहोर से फिर हम भोपाल आएंगे, भोपाल से फिर हम विदिशा आएंगे, विदिशा से फिर हम खुरई आएंगे, खुरई से फिर हम ललितपुर आएंगे, ललितपुर से फिर हम झांसी आएंगे, झांसी से फिर हम दतिया आएंगे, दतिया से डबरा आएंगे, डबरा से फिर हम ग्वालियर आएंगे, फिर मुरैना आएंगे, फिर धौलपुर आएंगे, फिर धौलपुर के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचेंगे। आगरा पहुंचने के बाद हम लोग फिरोजाबाद पहुंचेंगे, फिर हम लोग एटा पहुंचेंगे, फिर हम लोग हाथरस पहुंचेंगे। ये समय की परिस्थिति के साथ रूट मैप थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। फिर हम लोग अलीगढ़ पहुंचेंगे, फिर हम लोग बुलंदशहर पहुंचेंगे, फिर वहां से हम लोग हापुड़ पहुंचेंगे, फिर हम लोग मेरठ पहुंचेंगे, फिर हम लोग गाजियाबाद पहुंचेंगे, फिर हम गाजियाबाद से नोएडा पहुंचेंगे यानी कि गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे, और उसके बाद
दिल्ली के जंतर मंतर पे आके इस यात्रा की हम लोग इस यात्रा का समापन करेंगे। साथियों, मेन ये है कि 23 जुलाई को बहुजन जागो मार्च यानी कि बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए ये बड़ा संघर्ष है, इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ मध्य प्रदेश से शुरू होगा और इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग इसका समापन करेंगे। साथियों, आगे की रूपरेखा, आगे की तमाम बातें आपको मीडिया के माध्यम से हम लोग जरूर रखेंगे। प्रयास करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए, अपने जितने भी समाज के बहुजन मीडिया हैं उन तमाम लोगों को बुलाकर, ताकि आप लोगों तक बातें और बड़ी संख्या में पहुंच जाए। अभी से आप लोग तैयारी कीजिए कि अपने अपने ट्विटर पे अकाउंट बनाइए। ये बड़ा संघर्ष है, इस संघर्ष में आप लोगों का समर्थन जरूर चाहिए। हो सकता है कि इस संघर्ष में बहुत सारी कठिनाइयां आए, ये बड़ा संघर्ष है, लेकिन यकीन दिलाते हैं कि आपको हार नहीं मानेंगे। आज से पहले भी हार नहीं मानी तो आज भी हार नहीं मानेंगे। इस कारवा को लुटते हुए नहीं देख सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, तो 21वीं सदी बहुजनों की होकर रहेगी, चाहे इसके लिए अपने नेताओं के खिलाफ बिल्कुल फूकना पड़े। खिलाफ क्या है? जो लोग हमें कहते हैं कि एक हो जाओ, जब वो खुद एक नहीं है तो फिर समाज को कैसे एक करेंगे? समाज कैसे एक होगा? बहुत सारे लोग मुझे पागल भी कहेंगे कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, और इतना 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 बड़ा जो है इसने वो कर दी, शुरुआत कर दी। मैं पागल नहीं हूं, मैं जिद्दी हूं। और पागलों के लिए तो पागल खाने होते हैं, लेकिन जिद्दी जब भी शांत होता है जब उसकी जिद पूरी होती है। तो हम इस जिद के साथ हैं कि हम बहुजन नेताओं को साथ लाने का हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक कितना भी कड़ा संघर्ष करना पड़े। किसी को तो मैदान में उतरना पड़ेगा। कि जितने जुल्म सितम हम पर हुए हैं उनको दोहराते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में कोई ना सोचे। 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से इस बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पे इसका समापन करेंगे। सभी साथी कमर कस ले, इस बहुत बड़े संघर्ष में आप तमाम लोगों का समर्थन चाहिए। आप किसी भी पार्टी से हैं, आप किसी भी संगठन से हैं, आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। आप हमारे साथ इस लड़ाई में, इस जमीनी स्तर में आप उतर सकते हैं। जो नेता एक करने से किसी को रोके वो लीडर नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि आप तमाम लोगों का मुझे समर्थन चाहिए। नेशनल, हमारी जो बहुजन मीडिया है उनसे भी निवेदन है कि आप भी हमारी इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आपको लगता है कि वर्तमान समय की ये मांग है कि बहुजन नेताओं को साथ आना चाहिए, इसके बिना ये कारवां पूरा नहीं हो सकता है, तो आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। 23 जुलाई को इस बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से करेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर से, मऊ से, और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पे इसका समापन करेंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक हो गया सर? बेहतरीन। कुछ छूट तो नहीं गया? पक्का? बिल्कुल पक्का। छूटेगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं नहीं होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं नहीं छोड़ा।